नमस्कार, मैं आशुतोष पवार स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। एंड काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे। एंड द रीज़न इज़ कि मैं अभी सुबह उठा। सुबह उठते ही जैसे मेरा चेहरा धोया, कांच में देखा खुद को। देन आई रियलाइज कि भाई इज दिस मी, ये मैं हूँ। क्योंकि कुछ समय पहले, एक साल भर पहले की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चेहरे पे इतने पिंपल वगैरह रहते थे और मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरी स्किन ग्लो तो छोड़ो, कभी नॉर्मल हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अभी परमानेंट टाइम आप देख सकते हैं, कोई मेजर पिंपल नहीं, अभी हल्का सा निशान है इस तरफ और इस तरफ, क्योंकि ये थोड़ा लग गया था मेरे किसी वजह से। बट अदरवाइज माई फेस इज प्रीटी गुड। एंड मुझे लगा ये मिरेकल हुआ कैसे भाई, ये अचानक से कैसे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, अचानक से तो नहीं हुआ है। एंड कुछ रूटीन मेरा चेंज हुआ है, कुछ मेरी फूड हैबिट्स चेंज हुई, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करना स्टार्ट किए जिसकी वजह से माई स्किन गॉट बेटर। सो मैं सोचा क्यों ना इसका एक जर्नी शेयर किया जाए यूट्यूब पर। जब इतने लोग कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। और इतनी उम्र हो गई यार कि जर्नी शेयर करनी पड़ रही है, बताओ भाई। साल भर हुआ नहीं मुझे स्किन केयर करते हुए और मैं यहाँ पे ज्ञान दूंगा। दे सकते हैं भाई, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकता। जब मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर मैं कुछ शेयर करूँ तो मर्द जात का कुछ भला हो जाएगा। दिस वीडियो स्पेशली फॉर बॉयज़, क्योंकि लड़कियों को मैं ज्ञान नहीं दे सकता भाई, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना, वो पैदा ही स्किन केयर रूटीन लेके होती है, ठीक है। आई कांट गिव दम नॉलेज, मैं तो बस उनसे सीख सकता हूँ। और मर्द जात जिसको कुछ नहीं आता उसको मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, लग तो अच्छा रहा हूँ भाई। मेरे को पहली बार लाइफ में ऐसा लग रहा है, ऐसे खुद को देख के कि वाह भाई, क्या हम जितना खुद पे वर्क करते हैं उतना रिजल्ट मिलता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जितना टाइम, जितना पैसा हम खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ बेटर देन एनीथिंग एल्स। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। मैं उस टाइप का इंसान था जो कि मतलब कि वो बिलीव इन नेचुरल थिंग्स। लाइक मेरे को वैसे केमिकल्स वगैरह यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हर चीज़ नेचुरल चाहता था एक टाइम पे, कि मेरे को घी खाना है तो मम्मी को बोलता था नेचुरल, बाहर का घी नहीं, घर पे जो बनेगा वही खाऊंगा मैं। और भी कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, खाने पीने का आइटम या कुछ भी, चेहरा धोने का भी, तो मेरे को हर चीज़ नेचुरल चाहिए थी, ठीक है। एंड मैं उस टाइप का नेचुरलिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट था। एंड मेरी स्किन भी तब ठीक ठाक थी बचपन से। आई डोंट इवन केयर अबाउट माई स्किन। बट पिछले एक साल में ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लगा इंटरव्यू की वजह से, और बहुत से साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आए मेरे दिमाग में। मेरे को थोड़ा मेरा रूटीन शेड्यूल आगे पीछे हो गया। पहले मेरा लाइफ स्टाइल भी ऐसा था ना कि मैं एक कमरे में रहता था, फुल पढ़ाकू बच्चे की तरह, कि मतलब कमरे में हूँ, कमरे से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से कमरा, बस बात खत्म। तो उसमें कहा ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई डस्ट है, ना कुछ पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, कुछ चेहरे पे कुछ हो ही नहीं रहा, तो कुछ जरूरत भी नहीं पड़ रही मुझे। एंड मेरा चेहरा भी ठीक था, पानी से धोते काम चल जाता था, विच इज़ बेस्ट लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा मुझे लगता, अभी मुझे लगता है वो लाइफ स्टाइल में ज़्यादा बेटर थी। अब तो ऐसा हो गया कि भाई अब कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं चौराहे पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेटिंग मटेरियल्स और कुछ ना कुछ तो चेहरे पे आ ही जाता है भाई, ठीक है। और ना भी आए तो भी अब ना थोड़ा सा वो समाज में जाने लगा हूँ मैं, सीधी सी बात ये है। तो जब समाज में जाते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चेहरे पे हो जाता है, ठीक है। और आपको अपने चेहरे का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है एक टाइम के बाद। एंड ओके, सो मैं उस टाइप का इंसान था पहले कि भाई मेरे को बिल्कुल केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना, तो मैं नहीं करता। लेकिन बीच में जब मैं ट्रैवल किया पीएचडी इंटरव्यू के लिए, और ये सब इतना सारा मेरे साथ चेंज हुआ मेरा लाइफ स्टाइल, फिर मेरे पिंपल्स आने लगे। एक ने होने लगा, जैसे ब्लैकेट्स होते हैं नोज़ के ऊपर इस तरफ। तो मेरे को लगा कि भाई अब तो गेम ख़त्म भाई, उम्र हो गई भाई, अब तो आएंगे ही भाई, अब तो क्या कर सकते हैं भाई, अब तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता। एंड फिर मेरे को लगा कि नेचुरल तरीका होगा भाई, तो मैंने नेचुरल तरीके यूज़ किए। देसी नुस्खे, घरेलू नुस्खे, वो हल्दी बेसन को मिला करके लगाते हैं और नींबू को चेहरे पे रखो, ये सब जो होता है जितना भी यूट्यूब आपको मिल जाएगा, घरेलू नुस्खे, चेहरे पे पिंपल्स हटाने के और स्किन केयर रूटीन के, आपको जितने भी देसी नुस्खे मिलेंगे, बेसन, आटा और दही, ये सब मिला करके जो चेहरे पे पोंछ लेते हैं, ये सब मैंने यूज़ किया। और जब मैंने पहली बार ये सब यूज़ किया तब अच्छा रिजल्ट दिख रहा था मुझे, ग्लो और स्किन। बट कुछ टाइम बाद फिर से पिंपल और बढ़ गए, और जिस स्पीड से बढ़ा ना भाई, कि मतलब मैं बता नहीं सकता। तो मेरे को लगा कि यार ये सही चीज़ तो नहीं है, चेहरे के ऊपर ये सब खाने पीने का आइटम नहीं लगाना चाहिए। ये तो मैं समझ में आ गया था मुझे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। यूट्यूब पे कोई कुछ बोले, डॉक्टर कुछ ही बोले, आई डोंट केयर। मैंने खुद यूज़ किया, नहीं हुआ तो छोड़ो भाई, ऐसा ही सीन है। फिर मुझे किसी समझदार इंसान ने सलाह दी। सलाह तो क्या दी, मैंने पूछा कि भाई बताओ भाई, थोड़ा नॉलेज दो मुझे स्किन केयर के बारे में। तो मुझे बताया गया है कि भाई सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन लगाओ। एक तो उस इंसान को सनस्क्रीन की बहुत वो थी
कि भाई सनस्क्रीन को लेके तो ऐसे कि भाई सनस्क्रीन को लेके तो फिर मेरे को इतना वो मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया कि सनस्क्रीन तो अरे इंपॉर्टेंट है भाई, तुम खाना नहीं खाते, रोज खाते हो ना, तो सनस्क्रीन भी लगानी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन इज एसेंशियल। तो एक चीज़ तो मेरे को समझदार इंसान ने मुझे ये बताया कि सनस्क्रीन लगाओ, और 2-4 मुझे प्रोडक्ट्स बता दिए, ये जो होता है क्या बोलते हैं, मॉइस्चराइजर, क्लींजर, सीरम वगैरह ये सब जो होते हैं, ये सब बता दिया गया मुझे। एंड फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा, डॉक्टर से भी रिसर्च वगैरह किया, और ये जो होते हैं चेहरे के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, स्किन डॉक्टर क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, आई गेस डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, आई डोंट नो। कैमरे के सामने मैं भूल जाता हूँ दोस्तों, मेरा माइंड का मेमोरी काम नहीं करता, ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो उनका भी यूट्यूब पे वगैरह वीडियो देखा, तो सब लोग बताते थे कि क्लींजर लगाओ, ये करो, वो करो। मैंने कहा ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट्स है बट स्टिल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय तो मेरा चल नहीं रहा। लेट्स सी। फिर मैंने बताता हूँ मैंने क्या क्या मंगाया। मैं सीताफल फेस वॉश हो गया, ये बहुत महंगा फेस वॉश है, और ऐसा दिल पे धक धक होता है जब मैं इसको मंगाया, तो मुझे पता है इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था इसके ऊपर, बट स्टिल मैंने लगाया क्योंकि मेरे को लगा कि क्या पता काम में आए, और ये अच्छा है। दिस इज़ प्रीटी गुड। अगर आपको फेस वॉश चाहिए दिस इज़ गुड, बट हर इंसान की स्किन अलग है। स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि आपकी स्किन अलग है, मेरी स्किन अलग है, आपकी लाइफस्टाइल अलग है, मेरी लाइफस्टाइल अलग है, हर इंसान को अलग अलग नीड है। तो बेटर ये होगा कि आप अपने हिसाब से प्लान करें, किसी और की बात ना सुने। तो मैंने किसी और की बात सुनी, इसको लगाया, रिजल्ट ठीक था, पर ये कोई ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मेरे को लगा कि ठीक है फेस वॉश है, बट इसका भी मुझे एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल गया, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट जो मैंने स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स मंगाए, केमिकल प्रोडक्ट्स, मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने ये मंगाया, हाँ बस ये है एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन, बहुत लंबा नाम है, आई डोंट नो। ये भी कोई मॉइस्चराइजर है, ये सब एक्वालॉजिका का कुछ तो ऑफर वगैरह चल रहा था, तो मुझे बताया गया कि भाई बाय 1 गेट 1 ऐसा कुछ है, बस मंगा लो, पैसा बच जाएगा। पैसा तो पता नहीं बचा नहीं बचा, लेकिन ठीक है सामान मंगा ली। ये अभी तक खत्म नहीं किया, 1 साल हो चुका है इनको मंगा हुए। आप सोच सकते हैं ये भी पूरा भरा हुआ है, लगभग भरा हुआ है, आधे से इतना सा खाली हुआ होगा बस, बाकी पूरा भरा हुआ है। सो आफ्टर यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स रिजल्ट मुझे मिला, दिस इज गुड, रिजल्ट मिला, बट कंटिन्यूटी नहीं रही। तुम समझ रहे हो, एक टाइम के बाद इनको लगाने के बाद भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मतलब स्टार्टिंग पिंपल्स कम हो गया, बट स्किन बहुत, मेरे को ऐसा लगा कि यार जो एक नेचुरल ग्लो होता है ना, जो नेचुरल, जो मेरी स्मूथनेस थी स्किन में एक टाइम पे, वो नहीं है भाई। इनको लगा के मेरे को लगता था मैं कुछ ओढ़ते जा रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सीधी सी बात ये, ठीक है। और मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है सही ना हो। दोस्तों पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पसीना देखो आप भाई साहब, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं वीडियो बन जाता। ओके, सो क्या हुआ फिर, लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस। तो क्या किया था मैंने, मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था भाई। तो हाँ, तो ये सब प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए, एंड कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये सब भी मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड जो चीज़ मेरे को धीरे धीरे अक्ल में आई कि सबसे पहले तो मेरे को अपनी फूड हैबिट्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जो चीज़ मैं समझा कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मैं लिस्ट बनाया हूँ, नोट्स बनाया हूँ प्रॉपर, एज यू कैन सी। पहली टिप जो मेरे को इतना सारा ज्ञान लेने के बाद, दूसरों से लेने के बाद समझ में आया, और फाइनली अब मैं किसी को अगर मुझे समझाना हो तो मैं समझा सकता हूँ कि पहली टिप जो है दोस्तों, वो है वाटर इनटेक। पानी आपको बहुत पीना है। अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि एक्ने, पिंपल और ये सब हो जाएगा, और जितना पानी पिएंगे आपकी शरीर उतना बेटर रहेगा, और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। पानी पीना इज़ मच इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और पानी पीने से कोई नुकसान भी नहीं हो रहा आपको ज़्यादा पानी पीने से, ठीक है। पानी आपको पीना चाहिए, एंड इससे बेटर ग्लोइंग एजेंट कुछ नहीं हो सकता। आप एक 50 तरह का सामान ले लो, सबसे महंगा क्लींजर ले लो, कुछ नहीं होने वाला अगर आप पानी नहीं पिएंगे। तो पानी पीना है, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़, मिनिमम केमिकल्स यूज़ करो जितना कम हो सके आपको, क्योंकि एक टाइम पर आप सीरम लगा लोगे, ये लगा लोगे, वो लगा लोगे। मैं मेरी बहन का जितने फेस वॉश सब लगा के देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट कितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, कितने महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हो। आपको कई लोगों को लगता है कि पैसा नहीं है स्किन केयर करने के लिए, पैसा नहीं चाहिए, दिल चाहिए, मन होना चाहिए स्किन केयर करने के लिए, ठीक है, बस। तो आपको कम से कम केमिकल यूज़ करना है। आपको लग रहा है कि इतने कम केमिकल में मेरा हो जाएगा काम, तो ठीक है, उससे ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड हैबिट। ज़्यादा तला भुना खाओगे, ज़्यादा ये सब होगा, तो फूड हैबिट अच्छा कीजिए, खाने का सामान अच्छा खाइए, आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। खाना अगर पच जाएगा टाइम पे तो चेहरे पे भी आपको ग्लोनेस दिखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो, ऐसा अगर आपको कई बार देखोगे आपने, कुछ लोग जिनका पेट खराब रहता है उनका चेहरा भी
खराब हो ही जाता है, ठीक है। तो फूड हैबिट्स इज नॉट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है लौंडे लोग नहीं करते हैं भाई, हाइजीन। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ? ये पीछे चड्डी बनान दिख रहे हैं, मेरे नहीं है, ठीक है, ये मेरे दोस्त के हैं, मेरे वाले में बताता हूँ, ये है मेरे, ये देखो, इसको बोलते हैं हाइजीन। ये देखो, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना गाइस, ओके। हाइजीन इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पेशली पिल्लो, जो तकिया होता है, तकिया उसका जो कवर होता है उसको साफ करके रखो, हफ्ते में एक बार तो धो ही दो कैसे भी करके उसको, क्योंकि जब आप रात को सोने जाते हो आपके चेहरे पे हो सकता है कुछ गंदी हो ना हो, बट चेहरे उस तकिए पे जब आप मुंह रगड़ रगड़ के सोते हो आपका चेहरा तो उसके कांटेक्ट में आएगा ही। और ये सबके लिए, लड़का लड़की सबके लिए, कि भाई आपका पिल्लो साफ होना चाहिए। अगर आपका पिल्लो साफ नहीं है, बेडशीट साफ नहीं है, तो देयर इज हाई चांस कि आपके चेहरे पे जर्म्स बैक्टीरिया आ जाएंगे, और फिर आपको क्या ही, अगर हाइजीन, हाथ वाथ धोने का ध्यान तो रखना ही है भाई, वो सब तो है ही मेन इंपॉर्टेंट, नहाने का वो सब है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है पिल्लो और बेडशीट जो है आपका साफ होना चाहिए भाई, हफ्ते में एक बार धो दो कैसे भी करके, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। मोबाइल की सफाई बहुत जरूरी है दोस्त। हम जब फ़ोन पे बात करते हैं, लाइक दिस इज माई फोन, मेरा फ़ोन है किसी का, हेलो, सब ठीक, तुम बताओ भाई, यू कैन सी मेरा फ़ोन मेरे गाल पे टच हो रहा है, ये फ़ोन कहाँ कहाँ जाता होगा सोचो, वॉशरूम में जाता है, लाइब्रेरी में जाता है, बस में बैठा हूँ तो वहाँ मेरा फ़ोन बाहर निकला हुआ है। फ़ोन बहुत गंदा रहता है हमारा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया हो सकते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे, हम उस पर हाथ लगाते हैं, क्या करते हैं, और फिर आप जब फ़ोन उठाते हो तो डायरेक्ट उसको गाली पे लगा लेते हो। ये क्या है भाई, थोड़ा इज्जत करो अपने चेहरे की प्लीज़, ये सब टच मत करो, हो सकता है स्पीकर पर रख के बात करो, नहीं तो थोड़ा फ़ोन को से दूर रख के बात करो, ट्राई करो कि फ़ोन इसके गाल के टच में ना आए, और फ़ोन को साफ रखो भाई, एक दिन में 2 दिन में फ़ोन को साफ कर दो, सिंपल, दिस इज नॉर्मल बेसिक मिनिमम मान सकता हूँ। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल अगर आपकी अच्छी है तो आपके जो डार्क सर्कल्स है वो भी नहीं होंगे। स्लीप साइकिल आपकी रेगुलर है तो आपका चेहरा भी ग्लो करेगा, आपको आपके शरीर को अच्छा लगेगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, तो आपके दोस्त तो गाली देंगे कि टाइम पे क्यों सो रहा है, नहीं, तो दोस्त की मत सुनो, आपको सुनना है अपने पेरेंट्स की, अपने शरीर की, तो कभी अपने दिल की सुन लीजिए। आपको जल्दी उठोगे तो सच में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, जब पूरी दुनिया सो रही है तुम उठ जाओगे 4 बजे, इट फील्स गुड। एंड और क्या है भाई, मेंटेन मॉइस्चर ऑन स्किन, ये स्पेशली विंटर का है हैक, लेकिन मैं इस वीडियो में बता देता हूँ आपको। आपके जो चेहरे की जो होती है, क्या बोलते हैं, स्किन, इस पर क्या होता है कि नेचुरल मॉइस्चर होता है, लेकिन जो डस्ट है, पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट में, उसके समय चेहरा गंदा हो जाता है, फिर हम पानी से धोते हैं तो साफ़ नहीं होता, फिर हम यूज़ करते हैं फेस वॉश या क्लींजर। आप कुछ भी यूज़ कीजिए, बट उसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल मॉइस्चर की जो परत होती है वो हट जाती है, एंड क्योंकि हमने चेहरे को साफ़ किया है तो नेचुरल मॉइस्चर भी हट जाएगा, एंड दैट्स द कॉमन थिंग। बट हियर इज़ द कैच, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो हम नेचुरल ये मॉइस्चराइजर होने का वेट करें, और अगर आपकी जो स्किन अगर प्रॉपर मॉइस्चर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, प्रॉपर मॉइस्ट नहीं रख पा रही स्किन को, तो पिंपल्स हो जाएंगे, ज़्यादा हो गया तो पिंपल्स हो जाएंगे। और आपने दिमाग लगा के बाहर से मॉइस्चराइजर लगा लिया और वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग मेंटेन हो गया, तब तो ठीक है। ज़्यादा हो गया तो फिर से, समझ रहे हो तुम, तो मतलब कि लफड़ा बहुत है ज़िंदगी में। तो बेटर ये करो कि पानी से चेहरा धो दो, पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में मत जाओ, डस्ट वगैरह में मत जाओ, जा रहे हो तो फिर क्लींजर वगैरह से या फिर किसी से फेस वॉश से चेहरा धोने के बाद एक मॉइस्चराइजर लगा दो, उतना ही जितना आपके चेहरे को ज़रूरत है, बस। सनस्क्रीन तब लगाओ जब धूप वगैरह में जाओ, बाहर जाओ। एक्चुअली मेरे को बहुत टाइम बाद समझ में आया जब मेरे शरीर ने मुझसे चिल्ला के कहा कि भाई तेरे को सनस्क्रीन की जरूरत नहीं, और मुझे समझा कि बिल्कुल मेरे जो लाइफस्टाइल है अभी भी देखा जाए तो मैं बहुत कम बाहर निकलता हूँ। रूम से लाइब्रेरी में एसी चलता है 24 घंटा, तो वहाँ पे सोचो क्या ही मेरे को बाहर का एनवायरनमेंट आ रहा है, तो क्या ही मुझे उसकी ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है किसी भी सनस्क्रीन की, जब एसी वाले एनवायरनमेंट में मैं रह रहा हूँ पूरा। तो ऐसा आप अपने लाइफस्टाइल का अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपका बहुत ट्रैफिक में जाने का काम, अगर आपका कोई जॉब है जिसमें आप रोज़ बाहर जाते हैं, आते हैं, ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, दैट्स गुड। लगाओ तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक। एंड और क्या सारे पॉइंट्स हो गया, ठीक है, मॉइस्चर हो गया है। और हाँ, मैं बताने वाला था ये सीटाफल का, ये मैं यूज़ कर रहा था, मेरे को लगा कि मेरे को लगा सबसे ठीक है, ये सबसे बेस्ट क्लींजर और फेस वॉश लगा मेरे को, क्योंकि केमिकल नहीं है, पैराबिन फ्री है, फ्रेग्रेंस नहीं है इसके अंदर, तो लगाने के बाद पता भी नहीं चलता कि भाई आपने किसी से मुंह धोया ही नहीं धोया, आपका चेहरा बिल्कुल नेचुरल साफ हो जाएगा। बट एक तो महंगा है और दूसरा मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार मुझे अल्टरनेटिव चाहिए। इतने में मुझे एक महान शख्स मिला, उसका नाम है रजनीश सिंह बख्श। ये बंदा BBA में पढ़ता है, ये मुझे मिला, इसने मुझे इंट्रोड्यूस किया
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, पता नहीं क्या कहाँ से ढूंढ के निकाला। दिस इज भारतीय जन औषधि केंद्र पे दोस्तों ये मिलता है सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश, एज यू कैन सी। ये इसने मुझे बताया, इंट्रोड्यूस किया, और मुझे इसने फेस वॉश क्या बोलते हैं इसको, कीटाकेनोजोल शैम्पू भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके अगर आपके बाल में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है तो हाई चांस है कि चेहरे पे पिंपल आ ही जाएंगे, तो आपके हेयर रूटीन भी अच्छा होना चाहिए चेहरे के साथ साथ, ठीक है। तो इसका डिस्कस कभी करेंगे। हेयर लॉस वाले वीडियो बनाऊंगा एक अलग से, उसमें करूँगा, क्योंकि हेयर लॉस भी एक बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो गई आजकल। और मेरे को भी है हेयर लॉस अच्छा खासा, बट स्टिल मेरा मेंटेन हो गया पिछले कुछ टाइम से। एंड ये है दोस्तों फेस वॉश सैलिसिलिक एसिड 1% वॉल्यूम अपॉन कुछ तो लिखा है, जो साइंस वाले हैं, बायोलॉजी या केमिस्ट्री वाले वो समझ जाएंगे। ये है भारतीय जन औषधि केंद्र का प्रोडक्ट, बहुत सस्ता है, 50-60 रुपये का आता होगा, आई एम नॉट श्योर। ये मेरी स्किन के लिए बेस्ट लगा, और हो सकता है आपके लिए बेस्ट हो, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं, कि इसमें प्रॉपर सैलिसिलिक एसिड है 1% और कुछ होगा, ये जो भी इसने बनाया होगा आई एम नॉट श्योर। बट ये एक तो सस्ता है तो दिल को भी अच्छा लगता है, सस्ता है, और ऊपर से ये सच में इफेक्टिव है भाई। इससे मैं चेहरा धोता हूँ तो मेरा चेहरा फिर ठीक है, मतलब फिर मुझे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। लेकिन आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सेटाफिल मंगाओ, ये मंगाओ, ये मेरे अकॉर्डिंग बेटर है, और ये सस्ता भी, एक बार यूज़ करके देख लेना, अच्छा लगेगा। बस ये कोई मैक्सिमम टाइम मिलता नहीं जन औषधि के अंदर पे, कई बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। 16 मिनट की वीडियो हो गई भाई, और ये 4 लाइन की नॉलेज नहीं है मेरे में, और इतनी लंबी वीडियो बना दी है। ओके, तो पसीना कितना हो गया भाई, क्या लगता है दोस्तों, पसीने से मुझे याद आया, जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपके चेहरे से पसीना निकलेगा, उससे जो आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है वो किसी भी फेस मास्क से, किसी भी क्लींजर से नहीं हो सकती। नेचुरली चेहरे साफ करने का तरीका है पसीना आना। तो रोज आप कम से कम एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स खेलो, या किसी भी तरीके से पसीना, जो एक्टिविटी आपको पसंद है, जिस एक्टिविटी में आपका पसीना निकल रहा है, ट्राई, पसीना निकलना चाहिए चेहरे से, समझ रहे हो। अगर मेरा पसीना अभी खड़े खड़े निकल गया इतना सारा, इट्स गुड। अभी मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी कर लूँगा तो ठीक है, इससे आपका पसीना जितना निकलेगा ना दोस्तों, चेहरे पे उतना अच्छा ग्लो आता है, ये तो मैं नोटिस किया। एंड और क्या बताना है भाई, मेरे को सारी चीज़ हो चुकी है। फिटनेस मैटर करती है, जितना आप फिट रहेंगे तो चेहरे पे थोड़ा, मेरे एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये है, आई थिंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट है इस तरह, थोड़ा सा ऐसा तो कुछ ना कुछ रहेगा भाई, इतना नहीं सोचना ज़िंदगी में, ठीक है। और ऐसा स्किन केयर रूटीन कुछ नहीं होता, ठीक है। जो मैं देखा हूँ मेरे पापा को, और मैं कुछ दोस्त लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, सिर्फ पानी से धोएंगे, काम खत्म। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, पानी के धोने से ही आपका चेहरा साफ हो जा रहा है, तब कुछ मत लगाओ, तब कुछ इतना ज्ञान लेने की और इतना सारा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तब करना है जब आपके चेहरे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो। नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है तो वो बहुत बढ़िया है भाई, आप स्वर्ग में जी रहे हो, सच बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी सही है तब कुछ मत करो उससे छेड़छाड़ प्लीज़, लेकिन कुछ हो गया है तब करना चाहिए सब, वरना अदरवाइज नहीं करना चाहिए। मैंने जब लगाया था हल्दी बेसन वाला वो चेहरे पे, उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगा कि अरे भाई क्या बढ़िया हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चेहरा ज़्यादा मेरा ऑयली हो गया, क्योंकि पता नहीं वो दही की वजह से हुआ है, पता नहीं किस वजह से हुआ है, नॉट श्योर। बट ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहिए, घरेलू नुस्खे तो मत ही यूज़ करना, ये सब कर लो तो भी कोई नुकसान हो जाता है स्किन पर, बताऊँ पिंपल हो जाते हैं कई बार, नहीं होते तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब जितना कम चीज़ आप चेहरों पर लगाओगे, कंक्लूजन यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितना कम चीज़ आप अपने चेहरे पे यूज़ करेंगे उतना बेटर है। और जितना महंगे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो उनसे नुकसान नहीं होता, लेकिन उनसे इतना खास प्रॉफिट भी नहीं होता, ठीक है। महंगे प्रोडक्ट्स लगता है कि भाई महंगे है तो कुछ महान चीज़ होगी, नहीं भाई, कोई महान काम नहीं हुआ, ठीक है। कोशिश करो नेचुरल तरीके से जितना रह पाओ, एंड दैट्स फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़ा होगा ये सब बोल के, क्योंकि जितना मैं बोलता हूँ उतना ही मैं सीखता हूँ। एंड ओके, पीस आउट दोस्तों।